में हिम्मत नहीं है। जब तक तेजस्वी यादव जिंदा है, मुसलमानों के हक अगर छीनोगे तो आंख की रोशनी छीन लेंगे। ये बात जान लेनी चाहिए। तो नए भगवाधारी ललन सिंह ने मुखालफत की और जनता दल यू के स्टैंड हिडन एजेंडा जो नीतीश कुमार का था उसको उन्होंने पटल पर रखा। पार्लियामेंट के दस्तावेज है, ये देखी जानी चाहिए। और नीतीश कुमार अचेत होने का स्वांग रचते हैं और स्वांग रच कर करके मुंह चमकाते हैं, मुंह चलाते हैं। और ऐसे सवालों पर एक शब्द भी नीतीश कुमार जी ने नहीं बोला। लाल कपड़ा देख करके इस तरह साण भड़कता है, बफ का नाम सुनते ही ललन सिंह भड़क जाते हैं। पता नहीं घर द्वार कहीं बख बोर्ड के जमीन पर तो नहीं उठा लिया। सवाल जब कौमी एकता की आती है, सवाल जब अस्मिता की आती है, सवाल मुसलमानों के हित की बात आती है, उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है और वहां पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। मुसलमानों का वोट हराम है क्या? मुसलमानों का सम्मान नहीं है क्या? देश की आजादी में मुसलमानों ने जितना खून बहाया, जितना लोगों ने काम किया, ये तो चाकरी करते हैं, ये तलवे चाटने वाले हैं, ये जूठे थाली पर खाना खाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को बोलने का नैतिक हक भी है क्या? 3 तलाक पर साथ खड़ा होता हो, जो एनआरसी पर सवाल पर जदयू खड़ा होता हो भाजपा के साथ, 370 पर भाजपा के साथ खड़ा होता हो, उस दल को आप कहते हैं कि वो कौमी एकता वाला दल है? नीतीश कुमार शुरू से ही संगी मियाज के हैं, क्योंकि आपको याद में करा दो जो लोग विस्मरित हो चुके हैं इस देश की राजनीति। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन उसमें एक बेलागंज है जहां पर यादव और मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी थी। लेकिन कुछ मुसलमानों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जनता दल यूनाइटेड को वोट दिया, जिसकी वजह से मनोरमा जीत गई। लेकिन इसी दौरान जो केंद्र में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, उन्होंने खुले स्टेज से यह कहा कि इस मुगालते में मत रहिए कि नीतीश को मुसलमान वोट देता है। इस पूरे मामले पर हंगामा मचा है, विधानसभा से लेकर के सड़कों तक है। शक्ति सिंह यादव जी कैसे देखते हैं इस बयान को कि ललन सिंह ने साफ तौर पर मुसलमानों को वहां पर कोट करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को तो मुसलमान वोटे नहीं देता है। देखिए, नए भगवा रंग में रंगे हैं ललन सिंह। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश बिहार के अल्पसंख्यक समाज ना करे। एक छद्मवेशी है, एक डायरेक्ट प्रहार करता है। एक भारतीय जनता पार्टी के हर निर्णयों को पूरी तरह से समर्थन करता है और दूसरी तरफ मुसलमान का हमदर्द भी होने का दावा कर देता है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता वक्फ बोर्ड के सवाल पर पार्लियामेंट के अंदर में वही खोल कर करके वो नए भगवाधारी ललन सिंह ने मुखालफत की और जनता दल यू के स्टैंड हिडन एजेंडा जो नीतीश कुमार का था उसको उन्होंने पटल पर रखा। पार्लियामेंट के दस्तावेज है, ये देखी जानी चाहिए। मान ले किसी व्यक्ति की नाराजगी के कारण जिस दल के प्रति वफादारी, मुसलमानों की वफादारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति है, वो पूरी तौर की निष्ठा के तौर पर है। अगर कोई पश्चिम रोखे होकर के भी अगर कोई कसम खा लेगा, कह देगा कि राजद को वोट देने वाले लोग नहीं हैं, तो राजद नहीं मान सकता। राष्ट्रीय जनता दल जानता है कि ये लोग संविधान, लोकतंत्र, देश की जमहूरियत, कौमी एकता के अगर रहनुमाई के रूप में कोई अगर रहबरी किया है देश भर के अंदर में डंके की चोट पर, तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद है और राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन वक्फ के सवाल पर लाल कपड़ा देख करके इस तरह साण भड़कता है, बफ का नाम सुनते ही ललन सिंह भड़क जाते हैं। पता नहीं घर द्वार कहीं बख बोर्ड के जमीन पर तो नहीं उठा लिया, ऐसा प्रतीत होता है। ये तो बात आगे की है, लेकिन वक्फ बोर्ड के सवाल पर पूरा जो इसका विभत्स जो चेहरा है वो खुल करके सामने आया। ये जो संघी मियाज का जो इनका नीति है भारतीय जनता दल यू का, वो भी खुल करके सामने आया। और नीतीश कुमार अचेत होने का स्वांग रचते हैं और स्वांग रच कर करके मुंह चमकाते हैं, मुंह चलाते हैं। और ऐसे सवालों पर एक शब्द भी नीतीश कुमार जी ने नहीं बोला। और कहता है लोग कि नीतीश कुमार क्या काम किया जी? राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार में मुख्यमंत्री रहते भर में पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया और उसी गठन का प्रतिफल है कि आज अल्पसंख्यकों के हित के लिए जो कार्य योजनाएं बनाई जाती है उसका लाभ आज मिल रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, कार्य योजनाओं का स्वरूप भी बढ़ता जा रहा है। ये लोग भूल जाते हैं कि यही माइनॉरिटी हॉस्टल का जब निर्माण बिहार के अंदर में हो रहा था, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, यही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने क्या कहा कि आईएसआई का अड्डा है। कब्रिस्तानों में घेराबंदी के सवाल पर जवाहर रोजगार योजना से लेकर करके और अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत जब होता था तो पत्र आया था तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का इसके खिलाफ।
जनता दल यू उसके पार्ट में थी, सरकार में थी, शामिल थे केंद्रीय मंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी। अच्छा, ये लोग शक्ति जी, सवाल ये होता है कि ललन सिंह ने इस तरह की बात की, वोट देने का अधिकार गोपनीय होता है, जेडीयू के जो मुसलमान नेता है वो भी नहीं बोल रहे हैं, जेडीयू का कोई नेता उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। जनता दल यू के अगर जो मुसलमान नेता है इसलिए चुप है कि वो चाकरी करेंगे वहां, तो कैसे बोल पाएंगे? सवाल जब कौमी एकता की आती है, सवाल जब अस्मिता की आती है, सवाल मुसलमानों के हित की बात आती है, उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है और वहां पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए उनके पास पर्याप्त और दलों में वोट नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार इन बातों को लेकर के आगे बढ़कर के काम किया और डंके की चोट पर हमारे नेता ने कहा किसी में हिम्मत नहीं है, जब तक तेजस्वी यादव जिंदा है मुसलमानों के हक अगर छीनोगे तो आंख की रोशनी छीन लेंगे। ये बात जान लेनी चाहिए। ये बहम में जीते हैं, लगातार बहम में जी रहे हो और मुसलमानों को डराते हो, आप उसकाते हो। आप ले लिया, जो नाराज लोगों ने कुछ वोट अगर दे भी दिया, उस वोट को वो लोग क्या समझ रहे हैं? नकार रहे हैं। 24 घंटे के अंदर किसी दल में, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके किसी दल में अगर वोट जाता है ना मुसलमानों को, तो समझता है कि वोट हमारा जो है अपना वोट नहीं है, ये वोट वो हराम समझ लेता है दूसरे दल के लोग, इसलिए हराम समझता, तब ना ये भाव बोल रहा है। मुसलमानों का वोट हराम है क्या? मुसलमानों का सम्मान नहीं है क्या? देश की आजादी में मुसलमानों ने जितना खून बहाया, जितना लोगों ने काम किया, लेखनी के तौर पर, संघर्ष के तौर पर, लड़ाई के तौर पर, देश की आजादी के लिए खून पसीने बहाए, उस पर तुम सवाल खड़ा कर रहे हो। वो लोग जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की है, जिनके दस्तावेज ग्वालियर के थानों में आज भी जिनके कुल खानदान के कैद हैं, उस दल के लोग, ये भगवाधारी जो बैठे हुए लोग हैं, ये लोग कौन लोग हैं? ये सारे नकली लोग हैं। ये नकली लोग हैं जिनका ना देश से प्रेम है ना लोकतंत्र से प्रेम है। ये तो चाकरी करते हैं, ये तलवे चाटने वाले हैं, ये जूठे थाली पर खाना खाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को बोलने का नैतिक हक भी है क्या? नीतीश कुमार की खींची हुई थाली में जिन लोगों ने खाना खाया है, आज समझ रहे हैं कि हम बड़का विश्व की बड़ी पार्टी हैं। अच्छा, ललन सिंह से उम्मीद करते हैं कि वो माफी मांगे। ललन सिंह माफी क्यों मानेंगे? वो नया भगवाधारी हैं, जिनका मियाज नया भगवाधारी हो गया, जो प्रधानमंत्री का कसीदा पढ़ते हो, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का समर्थन करता हो, जो 303 तलाक पर साथ खड़ा होता हो, जो एनआरसी पर सवाल पर जदयू खड़ा होता हो भाजपा के साथ, 370 पर भाजपा के साथ खड़ा होता हो, उस दल को आप कहते हैं कि वो कौमी एकता वाला दल है, वो देश के धर्मनिरपेक्षता वाला दल है? नहीं, वो दल है पूरी तरफ से संगी मियाज का दल है। और नीतीश कुमार शुरू से ही संगी मियाज के हैं, क्योंकि आपको याद मैं करा दो, जो लोग विस्मरित हो चुके हैं इस देश की राजनीति में, मैं उसको स्मरण करा देता हूं। कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रहे। जननायक कर्पूर ठाकुर के आरक्षण के खिलाफ नीतीश कुमार जी ने लेख लिखा था, पता कर लीजिएगा जाकर करके। ये लोग बोलते हैं आरक्षण, मंडल कमीशन कैसे लागू हुआ? आदरणीय लालू प्रसाद जी का योगदान और बलिदान आज भी स्वर्गीय बीपी सिंह जी गालियां खाते हैं। ये लोग बोलेंगे जो मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल लेकर के भाजपा निकला था, ये आरक्षण की बात करेगा? आज हमारे नेता सदन के अंदर में जिस 65% आरक्षण की चर्चा की, उस आरक्षण ये लोग बोलते हैं आरक्षण, मंडल कमीशन कैसे लागू हुआ? आदरणीय लालू प्रसाद जी का योगदान और बलिदान आज भी स्वर्गीय बीपी सिंह जी गालियां खाते हैं। ये लोग बोलेंगे जो मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल लेकर के भाजपा निकला था, ये आरक्षण की बात करेगा? आज हमारे नेता सदन के अंदर में जिस 65% आरक्षण की चर्चा की, उस आरक्षण के सवाल पर बतानी चाहिए पूरे तौर पर, बताओ। और कहते हो कि मुखिया का आरक्षण, अरे नादानो, मुखिया का आरक्षण का प्रारूप किसने बनाया था? आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के समय में बना था प्रारूप। उसके खिलाफ कौन लोग गया था कोर्ट? तुम्हारे ही जमात के लोग, तुम्हारे डीएनए के लोग ने कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ कहा था कि एकल पद पर आरक्षण नहीं होगा, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सरकार बदल गई, उसी मसौदे पर तुमने काम किया और कहते तुम्हारा नाम हो गया। चाहे आरक्षण का सवाल हो या पंचायतों में आरक्षण का सवाल हो, अगर किसी का देन है, वो देन आदरणीय लालू प्रसाद जी का है, आदरणीय राबड़ी जी का देन है। तुम्हारा क्या योगदान है जी आरक्षण के सवाल पर? कभी नहीं तुमने आरक्षण के पक्ष। नीतीश कुमार और आरक्षण का नाम सुन करके जिस तरह से लाल कपड़ा देख के सण भड़कता है, नीतीश कुमार भड़क जाता है आरक्षण को देख करके। अब तो अचेत हैं, अब तो और भड़कते हैं, बात में भड़कते हैं। ये मुसलमान विरोधी भी हैं, आरक्षण विरोधी भी हैं, दलित विरोधी भी है, अत्यंत पिछड़ा विरोधी भी है, ये स्वांग रचने वाले लोग हैं।
चलिए, शक्ति सिंह यादव है काफी सियासी गुस्से में। इनका कहना है कि ललन सिंह ने जो बयान दिया है वो बयान संविधान के खिलाफ है, लेकिन इन्होंने जो बयान दिया इनसे माफी की उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती कि इनकी जहनियत ऐसी है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर ललन सिंह के खिलाफ जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप किसी के गोपनीय मताधिकार का जो मसला है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि आपने स्कैनर लगा रखा है या इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, उससे जनता दल यूनाइटेड को सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आरजेडी पूरी तरह से इस मामले को लेकर के हमलावर है।